मूंग फली चिकनाई, प्रोटीन, ट्रेस अनासर और मादनियात से भरपूर होती है। इसमें आला ग़िज़ाई अज्जा पाई जाती है। बहुत से ममालिक में मूंगफली को लंबी उम्र के फल की शोहरत हासिल है। पाकिस्तान में पोटोहार के इलाके में मूंगफली एक अहम फसल है, लेकिन इसकी बुआई, कटाई और फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। तो लेकिन इसका सबसे पहले तो डिगिंग का बड़ा इशू था, तो मैनुअल डिगिंग करते थे। तो 1980s में हमारे ही अदारे ने, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने, PARC ने एक डिगिंग ब्लेड इंट्रोड्यूस करवाया। सरासर नुकसान होना गया। अगरचे मूंगफली की फसल खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली फसल है, ताहम इसे बोने, उगने और नशोनुमा के लिए काफी पानी की जरूरत होती है। खुश्क साली के शिकार इलाकों या कम बारिश वाले सालों में अक्सर फसल की जमानत नहीं होती। ताहम मोहम्मद जहांजेब की राय में जमीन से दूर रहने वाले किसानों का पुराना तसव्वुर और नई टेक्नोलॉजी से लाताल्लुकी अहम अवामिल हैं। फार्मर जो है वही कन्वेंशनल वेज में जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि वो थोड़े से आसान भी हैं। वो जो है वो बीज लगा के उसके बाद उसको भूल जाते हैं और टोटल जो है वो बारिश पे छोड़ देते हैं कि हो गई तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, अदरवाइज उसकी कोई लुक आफ्टर नहीं करते और बीज जो है वो नई नस्ल का या नई इकसाम का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ और मिट्टी में तब्दीली के साथ किसानों के बीजों की एक ही किस्म की खसूसियात आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाती हैं। सिर्फ नई इकसाम की मुसलसल अफजाइश से मयारी मूंगफली की कटाई मुमकिन है। चीन मूंगफली की काश्त और बरामद में एक बड़ा मुल्क है। शंदुंग शोफिन बीज टेक्नोलॉजी एक चीनी इंटरप्राइज है, जिसमें मूंगफली के बीजों की हयातियाती तहकीक और तरक्की पर तवज्जो दी गई है, जिसने हिंदुस्तान, अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया के ममालिक के मुताबिक कई नई इकसाम तैयार की हैं और उन्हें कामयाबी के साथ बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम और दूसरे मुल्कों को फरोख्त किया है। बीजों के मुख्तलिफ अक़साम को फरोग देने से पहले हम कोशिश करेंगे कि जिन ममालिक को हम ये बीज बेचना चाह रहे हैं वहाँ 2 से 3 साल के लिए बड़े पैमाने पर इन बीजों को तजर्बाती तौर पर काश्त करें और इसके बाद उन्हें मंडी में फरोख्त के लिए लाएं। बांग्लादेश और वियतनाम में किए गए तजर्बात के नताइज के मुताबिक इन बीजों की पैदावार, कारकर्दगी और मुख्तलिफ किस्म की मज़ाहमत मकामी अक़साम से बेहतर है और इन्हें मकामी मंडियों में मकबूलियत हासिल हो रही है। चीन में ज्यादातर मूंगफली हुकूमत की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट और रहनुमाई के साथ बहुत ज्यादा काश्त की जाती है। इसके अलावा किसानों के मजमूई मयार को बहुत बेहतर बनाया गया है और ज़राई साइंस की पहचान में भी इजाफा हुआ है। खास तौर पर बीज की इकसाम की नशोनुमा के सिलसिले में वो हाइब्रिडाइजेशन और सफाई के सिलसिले से गुजरे हैं। शंदुंग सूबे में जहाँ चो चांगशिंग कंपनी हर शहर में हत्ता के पूरे मुल्क में बीज मैनेजमेंट स्टेशन है, पूरा निजाम अच्छी तरह से कायम है। पाकिस्तान हमारा आजमूदा जिगरी दोस्त है। हम वहाँ कारोबार करने को तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मूंगफली के बीज की चंद मकामी अक़साम दस्तयाब हैं, इसलिए हम वहाँ आजमाइशी बुनियादों पर कुछ आला किस्म के मूंगफली के बीज काश्त कर सकते हैं। चूँकि चीन हम लोग फॉरेन में थे, वहाँ पे एक मिशन पकड़ा था कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बन सकती हैं और फिर भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में बनानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी पहली काविश है। पीनट बटर हमारा मार्केट में आ चुका है और ये लाहौर में सेटअप किया हुआ है। कुछ मुश्किलात तो आती रही हैं, कोई इक्विपमेंट में, कोई डिपार्टमेंट्स के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। मूंगफली आम लोगों के टेबल का एक मामूली हिस्सा होने के साथ साथ पाकिस्तान में मूंगफली की काश्त को तवील अरसे से नजरअंदाज किया जा रहा है। नतीजे के तौर पर इसकी पैदावार मुकामी मार्केट की जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रही है और बैनुल-अक़वामी मार्केट में कदम जमाना ज्यादा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त कोई 6 to 10 मिलियन डॉलर्स का पीनट बटर इंपोर्ट कर रहा है और उसमें मसला ये आ रहा है कि वो 100% प्योर नहीं है। नेचुरल पीनट बटर अवेलेबल नहीं है, उसमें एमल्सिफायर्स एडेड हैं, पाम ऑयल एडेड है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वगैरह उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि इतना हेल्दी भी नहीं है। दूसरा, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट होती है
وہ ایکسپائری پروڈکٹس بھی آ جاتی ہیں یا نیئر ٹو ایکسپائری ہوتی ہے، جن کے اندر وہ اس کی کوالٹی، اس کا وہ جو فریشنس کا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ درآمد شدہ مصنوعات کے معیار کی ضمانت نہیں دی جا سکتی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں مانگ سال ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، تو کیسے ان کا اپنا برانڈ بنا کیا جاتا ہے تاکہ مونگ پھلی کے معیار کو مسلسل بہتر بنایا جا سکے؟ اس کے علاوہ کچھ تحقیقی مراکز نے مونگ پھلی کی نئی اقسام کاشت کی ہیں۔ ہمارے سائنسداں جو ہے جو ادھر موجود ہیں وہ وقتاً فوقتاً فیلڈ میں جاتے بھی رہتے ہیں اور ذمہ داروں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، جس سے کم از کم کچھ لوگ جو ہے جو پروگریسو ہیں ان کی پیداوار بڑھنی شروع ہو گئی ہے، تو دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے پہ بھی اثر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو سیڈز کارپوریشنز وغیرہ ہیں یہ ڈفرینٹ اوکیزنس کی وجہ سے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ دس سیڈ از گڈ، دس سیڈ از گڈ، جبکہ جیسے ہم لوگ اینڈ یوزر ہیں، ہم لوگ اس کو یوز کرنے والے ہیں، تو ہم اس سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اس کی کچھ ورائٹیز جو ہیں وہ ییلڈ وائز تو اچھی ہوں گی لیکن ٹیسٹ وائز اتنی اچھی نہیں ہے، تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ یوز کریں۔ اور لاہور میں آرگو فوڈز کی فیکٹری صاف ستھری ہے۔ ورکشاپ کا انتظام حفظان صحت کے بین الاقوامی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ مختلف آلات سے منسلک پروڈکشن لائن اچھی ترتیب میں چلتی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں توسیع کے ابتدائی دنوں میں آرگو فوڈز کو پاکستان میں کھانے کے معیار کے بارے میں بھی خدشات کا تجربہ ہوا۔ لیاقت علی نے کہا کہ فوڈ سیفٹی اور حفظان صحت پر توجہ مرکوز کرتے رہیں گے، جدید پروڈکشن ٹیکنالوجی متعارف کراتے رہیں گے اور دنیا بھر سے آنے والے صارفین کو کھانے کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی رہی پاکستان کی، تو الحمدللہ ہم لوگ ایکسپورٹ کے اوپر ورک کر رہے ہیں، ہمیں کچھ آرڈرز وغیرہ پروسیس میں ہیں۔ پاکستان نہ صرف 100% اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے بلکہ ایکسپورٹ سے ایک بہت بڑا سرمایہ بھی ہم لوگ کما سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں مونگ پھلی کی پیداوار اور برآمد پر توجہ مرکوز ہے۔ چین، یونائٹڈ اسٹیٹس، ارجنٹینا اور انڈیا مونگ پھلی کے پروڈیوسرز اور ایکسپورٹرز دونوں ہیں۔ لیاقت علی کے خیال میں پاکستان کو اس میں حصہ لینے کے لیے پہلا قدم تعاون اور مدد حاصل کرنا ہے، خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ اقدام میں یہ پاکستانی مونگ پھلی کے لیے دنیا سے جڑنے کا ایک شارٹ کٹ ہوگا۔ سی پیک سے جڑی ہوئی مزید خبروں اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سی پیک ایکسپلورر۔ ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔